ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। नमो नमो तुलसी महारानी। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में सुनी जाने वाली माँ तुलसी की कथा कि माँ तुलसी कौन थी, उनका जन्म कैसे और किस प्रकार से हुआ और क्यों प्रिय है माँ तुलसी श्री हरि को। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं, कहानी को सुनते हैं कि किस प्रकार से माँ तुलसी की कहानी है, उनके जन्म से लेकर और श्री हरि को क्यों प्रिय है यहाँ तक की। तो चलिए देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। तुलसी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। बचपन से ही वह भगवान श्री नारायण की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो राक्षस कुल की होने के कारण उसका विवाह राक्षस कुल में ही हुआ। उसका विवाह दानव जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जो जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक समय की बात है कि देवताओं और दानों में युद्ध हो रहा था। तब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध से वापस नहीं लौटेंगे मैं पूजा पर ही बैठी रहूंगी। क्योंकि पतिव्रता होने के कारण वृंदा पूजा पाठ में बहुत ही मन लगाया करती थी। तब वृंदा ने कहा, मैं जब तक पूजा पर बैठकर आपकी जीत की कामना करती रहूंगी, जब तक आप लौट कर वापस नहीं आ जाते तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध के लिए चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पर बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की और बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सभी देवतागण जो हैं वो जलंधर से हार गए हैं, अब जलंधर की जीत निश्चय है। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया। उधर युद्ध में देवताएं जीत गए और जलंधर मारा गया। उसका सिर काट कर अलग कर दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब अपने महल में वृंदा के महल में आकर गिरा तो वह आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लग गई कि जिन्होंने जलंधर का रूप धर कर यहाँ पर खड़े हैं वह कौन है और यह सिर गिरा तो यह किसका है। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और वह कुछ न बोल सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत वहीं पर जहाँ पर वह खड़े थे वह पत्थर के हो गए। क्योंकि वृंदा इतनी पूजा पाठ करती थी और इतनी पतिव्रता थी कि उसके पतिव्रता में बहुत शक्ति थी। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, क्योंकि सभी देवता बार बार प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद वह अपने पति का सिर लेकर अपने गोद में सती हो गई। उनकी राख से जो एक पौधा निकला वह पौधा भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा, मैं इस पत्थर रूप में यहीं रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के मैं भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और बहुत से लोग उस दिन भी शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी से कराते हैं। उसी दिन से श्री हरि को तुलसी प्रिय हो गई और बिना तुलसी के श्री हरि की कोई भी पूजा हो उसमें बिना तुलसी के वह भोग नहीं लगाते। चाहे वह बाल गोपाल हो हमारे, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे श्री हरि हो या फिर बृहस्पतिवार का दिन हो।
बिना तुलसी के पत्तों का भगवान नारायण को भोग नहीं लगता। तो यह थी वृंदा की कहानी कि वृंदा कौन थी और वह कहाँ से आई थी, उसका पति कौन था और क्यों श्री हरि को प्रिय है इतनी तुलसी। तो यह वृंदा की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।